दोस्तों देश में लॉन्च हो रही लगातार जो नई ट्रेनें हैं इनके बीच ही बिहार वासियों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी है, क्योंकि बिहार राज्य से भी 1, 2, 3 नहीं बल्कि टोटल 5 जो नई अमृत भारत ट्रेन सेवाएं हैं इनकी यहाँ पर शुरुआत रेलवे करने जा रही है, जिनके लिए जो रूट्स हैं वो भी यहाँ पर 100% कन्फर्म होते हुए निकल के सामने आ चुके हैं बिल्कुल साफ तरीके से। साथ ही जो 5 नई ट्रेनें हैं 22 कोच वाली अमृत भारत गाड़ी के रूप में इनकी शुरुआत कब होने वाली है, सारी जो चीजें है कंप्लीट जो डिटेल है वो आज आपको मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए बिहार को मिली एंड पटरी पर आने जा रही ये जो 5 नई आधुनिक अमृत भारत ट्रेनें हैं इनके रिगार्डिंग आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार के रेल यात्रियों के लिए शुरू होने जा रही इन 5 नई अमृत भारत ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार राज्य से कई सारे जो रूट्स हैं इन पर ऑलरेडी ये जो ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत रेलवे ने कर दिया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे इंपॉर्टेंट रूट्स बाकी हैं जिन पर इन गाड़ियों को रेलवे अब उतारने जा रही है। यानी कि बिहार राज्य से ये जो ट्रेनें हैं इनका डिमांड काफी हाई है और लॉन्च हुई जितनी भी ट्रेनें हैं उनको बिहार वासियों ने सुपर हिट बना दिया है। और लॉन्च होने जा रही ये जो 5 ट्रेनें हैं वो भी काफी कम समय में ही हिट साबित होगी। ऐसी उम्मीद के साथ इन ट्रेनों को पटरी पर लाने का जो काम है वो यहाँ पर रेलवे करने जा रही है, जिनके लिए जो रूट्स हैं वो भी यहाँ पर 100% कंफर्म हो चुके हैं। जिसको लेकर आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि किन 5 रूटों पर जो ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत होने जा रही है, देन इनकी शुरुआत रेलवे कब करने वाली है, गाड़ियां कब लॉन्च होने वाली है, सारी जो चीजें हैं उसको हम जानेंगे वीडियो में आगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इन 5 नए रूट्स के बारे में। तो एक्चुअली ये जो 5 रूटों का लिस्ट जारी हुआ है तो इसमें से हमारी जो सबसे पहली अमृत भारत गाड़ी है इसका संचालन दानापुर से बेंगलुरु के लिए रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दानापुर से बेंगलुरु एंड बेंगलुरु से दानापुर यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट पर ये जो अमृत भारत है इसको रेलवे ऑपरेट करने वाली है। टोटल 2700 किलोमीटर की एक जो लंबी यात्रा है वो ये गाड़ी तय करने वाली है, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही कुछ जो पॉपुलर ट्रेनें हैं जिनमें हमारी संघमित्रा भी शामिल है, इनको 44 से लेकर 48 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे अमृत भारत की तो हमारी जो अमृत भारत है वो इस रूट पर समय को भी बचाने का काम करने वाली है और साथ ही यात्रा का जो पूरा एक्सपीरियंस है उसको ये गाड़ी बदलने वाली है। और बेंगलुरु की जो यात्रा है वो बिहार वासियों के लिए काफी हद तक अत्याधुनिक तरीके से ये गाड़ी यहाँ पर पूरा करके देगी। और साथ ही काफी समय से चली आ रही जो मांग है यानी कि दानापुर से बेंगलुरु के बीच में अमृत भारत गाड़ी चलाने की जो मांग है वो भी यहाँ पर कहीं न कहीं रेलवे पूरा करने जा रही है। बाकी इसके अलावा हम बड़ी आगे और बात करें बिहार राज्य को मिलने जा रही हमारी दूसरी अमृत भारत गाड़ी के बारे में। तो एक्चुअली दानापुर से बेंगलुरु वाली अमृत भारत गाड़ी के अलावा लिस्ट में हमारी ये जो दूसरी अमृत भारत है इसका संचालन भारतीय रेलवे भागलपुर से पटना के रास्ते अहमदाबाद के लिए करने वाली है, जिसमें आपको एसी डब्बे भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, 21905 एंड 21906 ट्रेन नंबर के साथ ये जो गाड़ी है इसको रेलवे ऑपरेट करने वाली है भागलपुर अहमदाबाद एंड अहमदाबाद से भागलपुर के बीच में। ऐसे में ये जो गाड़ी है वो टोटल 2500 किलोमीटर की एक जो लंबी यात्रा है उसको यहाँ पर तय करने वाली है। गुजरात की यात्रा गाड़ी पूरा करके देगी और चल रही जो भी गिनी चुनी ट्रेनें हैं इनको करीबन 45 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लग जाता है भागलपुर से अहमदाबाद या फिर अहमदाबाद से भागलपुर आने जाने में। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे अमृत भारत की तो हमारी जो अमृत भारत है वो समय को भी यहाँ पर बचाने का काम करने वाली है भागलपुर से अहमदाबाद वाले रूट पर। साथ ही एसी क्लास वाले जो भी यात्री हैं उनके लिए भी ये गाड़ी काम की साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, इसके अलावा स्लीपर एंड जनरल यानी कि सभी तरह के जो मिक्स डब्बे हैं इसकी सुविधा देखने को मिल जाएंगी। और बिहार की ये पहली एसी डब्बों वाली अमृत भारत गाड़ी भी होने वाली है, जिसका जो टाइम टेबल है वो कुछ ऐसा रेलवे ने जारी कर दिया है। बाकी इसके अलावा हम बड़े आगे और बात करें लिस्ट में अपनी तीसरी अमृत भारत के बारे में जो कि यहाँ पर बिहार राज्य को मिलने जा रही है। तो एक्चुअली दानापुर बेंगलुरु एंड भागलपुर से अहमदाबाद रूट के अलावा लिस्ट में हमारी जो तीसरी गाड़ी है इसका संचालन भारतीय रेलवे राजधानी पटना के दानापुर से चरलापल्ली के लिए यानी कि हैदराबाद के लिए करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक लंबी दूरी की अमृत भारत गाड़ी होने वाली है दानापुर से चरलापल्ली एंड चरलापल्ली से दानापुर के बीच में, यानी कि टोटली 1550 किलोमीटर की एक जो लंबी यात्रा है वो ये गाड़ी कवर करने वाली है, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो ट्रेनें हैं इनको 31 से लेकर 37 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लग
जाता है। लेकिन बात करेंगे अमृत भारत की, तो हमारी जो अमृत भारत है वो यहाँ पर इस रूट पर भी समय को बचाने वाली है। चल रही जो भी गाड़ियां हैं इनके मुकाबले ये गाड़ी पहले सफर को तय करके देगी और चल रही जो भी ट्रेनें हैं इनके ऊपर से भारी वेटिंग का जो दबाव है वो भी यहाँ पर कम करने के लिए ये गाड़ी बेहद ही उपयोगी साबित होगी। और इस रूट पर भी काफी समय से ही यानी कि लगभग 2 से 2.5 सालों से ही अमृत भारत गाड़ी को लेकर जो मांग बना हुआ है, यात्रियों का जो हाई डिमांड है, वो भी यहाँ पर इस गाड़ी को लॉन्च करने के साथ ही रेलवे पूरा करने जा रही है। और ये जो गाड़ी है वो आपको डेली बेसिस पर भी देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस गाड़ी को डेली बेसिस पर चलाने का जो काम है वो यहाँ पर रेलवे करने वाली है। ऐसे प्लानिंग अभी बन रहे हैं। बाकी इसके अलावा हम बड़े आगे और बात करें अपनी चौथी अमृत भारत गाड़ी के बारे में, जो कि यहाँ पर बिहार राज्य को मिलने जा रही है। तो एक्चुअली दानापुर बेंगलुरु, इसके बाद अहमदाबाद भागलपुर एंड दानापुर से चरलापल्ली अमृत भारत गाड़ियों के अलावा हमारी जो चौथी गाड़ी है इसका संचालन उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन से पश्चिम बंगाल के हावड़ा के लिए भारतीय रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये भी रूट काफी समय से ही पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिस पर अब फाइनली ये जो गाड़ी है इसको यहाँ पर उतारने का काम रेलवे करने वाली है। मुजफ्फरपुर से हावड़ा यानी कि मात्र 560 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए ये जो गाड़ी है इसको ओवरनाइट के रूप में रेलवे चलाने वाली है। सप्ताह में 3 दिन या फिर सप्ताह में 5 दिन ये जो गाड़ी है इसको यहाँ पर रेलवे चलाने के काम करने वाली है। क्योंकि इस रूट पर चल रही जो भी ट्रेनें हैं, जैसे कि हमारी पूर्वांचल हो गई, मिथिला हो गई, ऐसी जो भी ट्रेनें हैं इनके ऊपर भारी वेटिंग का दबाव हमेशा देखने को मिलते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए ये जो अमृत भारत है इसको रेलवे ऑपरेट करने वाली है। इस रूट पर जो यात्रियों की भारी दबाव है उसको यहाँ पर झेलने के लिए, संभालने के लिए। और इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें लिस्ट में अपनी आखिरी यानी कि 5वीं अमृत भारत गाड़ी के बारे में, जो कि यहाँ पर बिहार राज्य को मिलने जा रही है। तो एक्चुअली दानापुर से बेंगलुरु, अहमदाबाद भागलपुर पटना के रास्ते, इसके बाद दानापुर चरलापल्ली एंड मुजफ्फरपुर से हावड़ा वाली इन 4 गाड़ियों के अलावा हमारी जो 5वीं अमृत भारत गाड़ी है इसका संचालन राजधानी पटना से भारतीय रेलवे वित्तीय राजधानी यानी कि मुंबई के लिए करने वाली है। हालांकि इस रूट को लेकर बहुत ज्यादा कंफर्मेशन नहीं मिले हैं, लेकिन इस रूट के इम्पोर्टेंस एंड भारी जो यात्रियों का दबाव है उसको ध्यान में रखते हुए पटना से मुंबई वाले रूट पर भी यानी कि लगभग 1700 से लेकर 1800 किलोमीटर दूरी वाला ये जो इम्पोर्टेंट रूट है, तो इस पर भी हमारी जो अमृत भारत है 22 कोच वाली इसको रेलवे चला सकती है, जिसमें आपको एसी जो डब्बे हैं इनकी भी सुविधा देखने को मिल जाएगी। क्योंकि पटना से मुंबई वाला जो रूट है इस पर प्रीमियम क्लास वाले जो भी यात्री हैं इनकी भी संख्या काफी अच्छी है, जिसको ध्यान में रखते हुए सभी तरह की जो मिक्स कोचेस वाली अमृत भारत गाड़ी है इसकी शुरुआत रेलवे कर सकती है पटना से मुंबई, मुंबई से पटना के बीच में वीकली या फिर यहाँ पर बाई वीकली के तौर पर। ऐसे में हमारी जो अमृत भारत है वो चल रही जो भी ट्रेनें हैं जो कि पटना से मुंबई, मुंबई से पटना लगभग 28 से लेकर 35 घंटे में पहुंचती है, तो इनके मुकाबले समय को तो ये गाड़ी बचाएगी ही। इसके साथ ही यात्रा का जो पूरा एक्सपीरियंस है वो भी ये गाड़ी यहाँ पर बदलने का काम करने वाली है पूरी तरह से। अत्याधुनिक सुविधा के साथ ये जो लंबी यात्रा है उसको ये गाड़ी प्रोवाइड करने वाली है बिहार वासियों के लिए। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 5 नई अमृत भारत ट्रेनें हैं वो बिहार को मिलने वाली है। काफी जल्दी ही ये जो सभी ट्रेनें हैं इनको पटरी पर लाने का जो काम है वो रेलवे करने जा रही है। और उम्मीद है कि छठ, दिवाली यानी कि जो महापर्व आने वाले हैं इनसे पहले ही इनमें से ज्यादा से जो ट्रेनें हैं इनको रेलवे ट्रैक पर उतारने का काम करने वाली है, ताकि जो त्योहारों में उमड़ने वाली भारी भीड़ है उसको भी कहीं न कहीं संभालने में इन नई गाड़ियों के माध्यम से रेलवे को मदद मिल सके। जिसको लेकर दोस्तों आप सभी क्या सोचते हैं, और इन 5 गाड़ियों के अलावा बिहार राज्य से और किन किन रूटों पर ऐसी जो अमृत भारत ट्रेन सेवाएं हैं इनकी शुरुआत होना चाहिए रेलवे के नेटवर्क में। इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल यही थी बिहार को मिलने जा रही काफी जल्दी ही टोटल 5 नई अमृत भारत ट्रेन सेवाएं जिनके रिगार्डिंग आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।